जय हिंद गाइज, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे फिजिक्स क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2। तो आज हम देखेंगे हमारे दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित घटनाएं कौन कौन सी होती है। तो फर्स्ट घटना क्या होगा, देखिए। जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो उसकी क्या क्या घटना होती है हमारे दैनिक जीवन में। जब हम देखिए, जब कभी आप एक गिलास में पानी डाल दीजिएगा, क्लियर है, वहाँ पर एक पेंसिल डाल दीजिएगा। आप जब देखेंगे उस गिलास में तो वहाँ पर क्या नज़र आएगा आपको, पेंसिल जो होगा वो एक्चुअल स्थान से थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। ओके, ये किसके कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अब देखिएगा, आपने कभी मछली पकड़ते तालाबों में देखे होइएगा मछुआरों को, जब वो मछली पकड़ने में उन लोगों को कठिनाई होती है। ओके, मछुआरे को क्यों होती है, क्योंकि मछली जो होता है अपने एक्चुअल स्थान पर दिखाई नहीं देता है। ओके, प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी में। ओके, अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कांच के स्लैब के नीचे लिखा हुआ अक्षर वास्तविक स्थान से ऊपर दिखाई देता है। आप लोग देखे होइएगा, अगर कोई कांच का है, अंदर कुछ लिखा हुआ है तो वो एक्चुअल स्थान से थोड़ा ऊपर दिखाई देगा। क्लियर है, तो इन्हीं सारे पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। क्लियर है, तो फर्स्ट क्या लिखेंगे, फर्स्ट लिख देते हैं वही जो हम बताए थे, जल से भरी गिलास में पेंसिल को रखने पर वह टेढ़ा दिखाई देता है। क्लियर है गाइस, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया है, जल से भरी गिलास में पेंसिल को रखने पर वो एक्चुअल दूरी से थोड़ा टेढ़ा दिखाई देता है। जैसे में ये गिलास है, इसमें जल भरा है और ये पेंसिल है। ओके, देखिए यहाँ पर ये यहाँ दिखाई दे रहा है, एक्चुअल है यहाँ लेकिन यहाँ दिखाई देता है। क्लियर है, अब नेक्स्ट देखेंगे एक और पॉइंट्स। ओके गाइज, तो ये रहा तीनों पॉइंट। अब देखेंगे कांच के स्लैब में प्रकाश का अपवर्तन। क्लियर है, यहाँ पर हम लोग हेडिंग बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर कांच के स्लैब में प्रकाश का 2 बार अपवर्तन होता है। क्लियर है, और वो 2 बार क्या होता है, देखिए कांच के स्लैब द्वारा प्रकाश के अपवर्तन में आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर होता है। क्लियर है, तो इन दोनों पॉइंट्स को पहले लिख लेते हैं, फिर आगे समझते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने दोनों पॉइंट्स लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर ये कांच का कोई स्लैब है। क्लियर है, यहाँ से प्रकाश आ रही है। ओके, यहाँ से आ रही है और ये यहाँ से ऐसे गुजरेगी स्लैब में, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी। क्लियर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, इसका मान ए और इसका मान बी। क्लियर है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बनेगा, अभिलंब बनेगा, फिर यहाँ पर भी अभिलंब बनेगा। क्लियर है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोण आई, ओके, आपतन कोण, और ये कोण आर परावर्तन कोण, और यहाँ पर भी कोण ई बनेगा, निर्गत कोण जिसे बोलेंगे। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, ये एन हो जाएगा और ये एन डैश हो जाएगा अभिलंब का मान। ये भी अभिलंब में एन और ये एन डैश, चूँकि 2 अभिलंब है। क्लियर है, तो इसीलिए ऐसा हुआ। अब आगे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये विरल माध्यम हो जाएगा। ओके, विरल, क्योंकि यहाँ पर एयर है, ओके, हवा है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी एयर है, इसलिए ये भी विरल हो जाएगा। ओके, अब ये ओ हो गया और यहाँ पर भी ओ डिग्री। ओके, और ये ग्लास हो गया, ग्लास है ये, तो ये सघन माध्यम हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए ए ओ और सारे मान अब यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे मैं आपको क्या क्या मान बताना है, ए ओ का मान बताना है, ओ डैश का मान बताना है, ओ डैश बी का मान बताना है, फिर आपको कोण आई का मान बताना है, कोण आर का मान बताना है। ओके, ये आई है, आई है। ओके, इसे डब्लू मत समझ लीजिएगा, और यहाँ पर कोण ई का मान बताना है। क्लियर है, तो कोण ई निर्गत कोण, और ये आपतन कोण, और ये अपवर्तन कोण, और कोण आई आपतन कोण। क्लियर, और ए ओ का आपतित किरण हो गया, ये ए ओ क्या हो गया, ए, और यहाँ पर ओ, ए ओ क्या हो गया, ए ओ हमारा आपतित किरण हो गया। ओके, ए ओ, ये ओ है, ए ओ डैश है। क्लियर, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। ओके, सारे मान मैंने लिख लिए हैं, अब आगे देखते हैं। ओके, तो देखिए कांच के स्लैब में जब प्रकाश का अपवर्तन हुआ तो 2 कंडीशन बना। जब प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है तब क्या होगा, एक मतलब समीकरण निकलेगा, और जब प्रकाश की किरण कांच से वायु में प्रवेश करेगी तब भी एक समीकरण निकलेगा। तो पहले इसका समझ लेते हैं। ओके, यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू, यहाँ पर म्यू हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले ए आ जाएगा, फिर ग्लास नीचे आ जाएगा। ओके, क्योंकि वायु से कांच में प्रवेश कर रही। क्लियर है, फिर इसी को हम डिस्क्राइब करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू ये म्यू जी बट्टा म्यू ए हो जाएगा। ओके,
ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब इसी प्रकार से ये भी निकाल लेंगे। क्या कहता है, जब प्रकाश की किरण कांच से वायु में प्रवेश करती है। क्लियर है। तो कांच से वायु में प्रवेश करती है मतलब साइन आर, और यहाँ पर ये साइन ई। ओके, यहाँ पर म्यू, और क्या होगा, वायु में प्रवेश करती है मतलब एयर नीचे आ जाएगा और ग्लास ऊपर चला जाएगा। क्लियर। फिर इसको डिस्क्राइब करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन आर बट्टा साइन ई इक्वल टू म्यू जी ऊपर बट्टा म्यू ए नीचे, म्यू ए ऊपर और म्यू जी नीचे। क्लियर है। यहाँ पर ये ए है। ओके, आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। ये समीकरण 2। अब क्या करेंगे, अब समीकरण 1 एवं 2 को गुना करने पर। क्लियर। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। तो समीकरण 1 एवं 2 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू जी बट्टा म्यू ए इंटू म्यू ए बट्टा म्यू जी। क्लियर। ये दोनों कट गया। क्लियर है। इससे ये और इससे ये, तो ये इक्वल टू 1 आ गया। क्लियर। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, नेक्स्ट करेंगे साइन आई बाई साइन आर इंटू साइन आर बट्टा साइन ई। ओके, ये भी कट के 1 हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाइनली हमारा साइन आई बट्टा साइन ई इक्वल टू 1। ओके, इसे डिस्क्राइब करेंगे तो साइन आई इक्वल टू साइन ई के हो गया। ओके, इसीलिए क्या हो जाएगा हमारा, कोण आई इक्वल टू कोण ई। ओके, मतलब अपवर्तन को निर्गत कोण के बराबर प्रूव हो गया। क्लियर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं पार्श्विक विस्थापन। ओके, देखिए गाइज, पार्श्विक विस्थापन VVI है, पूछा गया बोर्ड एग्जाम में। ओके, तो इसका डिफिनीसन आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। देखिए, पार्श्विक विस्थापन क्या होता है, आपतित किरण के मूल पथ एवं निर्गत किरण के बीच की लंबिक दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है। क्लियर है। और ये कुछ कारणों पर निर्भर करता है, कारकों पर, वो भी समझेंगे। पहले इसका डिफिनीसन लिख लेते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। ओके गाइज, तो ये रहा इसका डिफिनीसन। क्लियर है, पार्श्विक विस्थापन का। अब देखिए, पार्श्विक विस्थापन कुछ कारकों पर निर्भर करता है, वो भी हम लोग यहाँ पर लिख दिया। आज यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी एग्जाम में हेल्प हो सके। क्लियर है। अब स्टार्टिंग से आप लोग रिकैप करके वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ओके गाइज, स्टार्टिंग से कर लीजिए। ये रहा सबसे लास्ट वाला। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।